हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी जैविक, ऑप्शन सी भाषाई और ऑप्शन डी सामाजिक। यहाँ पूछ रहा है कि जो वाइगोस्की का सिद्धांत है विकास का, तो उसमें से किस पहलू को जो है हटा करके सभी को सम्मिलित किया गया है या किसकी उपेक्षा की गई है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जैविक। बाकी जो वाइगोस्की का सिद्धांत है इसे सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो इसमें सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक ये सारे कारक शामिल करते हैं। बाकी आपका जैविक कारक इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, छात्राएं दिया गया है। छात्राएं ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, ऑप्शन बी अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, ऑप्शन सी है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ऑप्शन डी है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें जब कठिनाई आती है तब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि छात्राओं से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही होगा। यहाँ आप अगर ऑप्शन ए की बात करें तो अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित सीखने में अच्छी हैं, और ऑप्शन बी की बात करें अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तो ये जो जेंडर है इसका कोई भी प्रभाव गणित सीखने में नहीं पड़ेगा। अगला बात करें भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती, तो बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। और गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता, तो ये भी नहीं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी मुक्त अंक, ऑप्शन सी समस्या समाधान और ऑप्शन डी है अपसारी। तो ग्रेड अंकों से अलग हैं, यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो यह जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए है। इसमें हमें एनालिसिस करना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है और उसका परिणाम निकालना पड़ता है कि ग्रेड जो है वो अंकों से कैसे अलग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। कह रहा शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन बी डिसग्राफिया, ऑप्शन सी डिसप्रेक्सिया और ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। तो यहाँ कह रहा है कि पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो जब भी पढ़ने में कोई छात्र या छात्राएं कठिनाई अनुभव करेंगी तो वो आपका डिसलेक्सिया कहता है। इसे पठन वैकल्य या पढ़ने में कठिनाई, पठन वैकल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जब पढ़ने में कठिनाई की बात करेगा तो डिसलेक्सिया। अगर बात करेंगे कैलकुलेशन या गणना करने में, तो ये आपका जो है अगर गणना करने में कठिनाई का अनुभव करता है तो डिसकैल्कुलिया आ जाता है, और अगर लिखने में अक्षमता है तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। अगला प्रश्न, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुत बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है रिया जो है वो पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, और वो क्या है, वो इस बात को सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया से, ऑप्शन सी सहयोग की नैतिकता से और ऑप्शन डी विसमांग नैतिकता से। तो
सहपाठी से जो विरोध व्यक्त करते हैं तो जीन पियाजे के अनुसार यह सहयोग की नैतिकता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ऑप्शन ए, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म आकलन करते हैं। ऑप्शन सी है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ऑप्शन डी है, उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो कह रहा है कि वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं तो उनसे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही है। अगर पहले कथन की बात करें, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर विषय में उन्हें परियोजना कार्य ही देना पड़े। अगला देखते हैं विकल्प। शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो ये सही है आपका। शिक्षार्थियों की जो मूल्य हैं, अभिवृत्तियां हैं, इनको समझने के लिए उनका सूक्ष्मता से अवलोकन करना पड़ता है शिक्षक को। ऑप्शन सी की बात करें तो व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। स्वामित्व तो शिक्षक के अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, यानी छात्र को जो है प्रमुखता दी जाती है। स्वामित्व की शिक्षक को भावना रखनी नहीं पड़ चाहिए। और ऑप्शन डी है, उन पर अधिक कार्य का बोझ। तो बोझ की जब भी बात करेगा तो ये आपका निगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसलिए आकलन से संबंधित कार्य आकलन कार्य से संबंधित कौन सा कथन सही है? शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन बी, अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था, तो इसके अनुसार कह रहा है कौन सा सही है। तो अगर बात करें बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, तो बिल्कुल बच्चों को अगर हमें सिखाना है तो उन्हें हमें मॉडलों के द्वारा प्रस्तुत करके सिखाना से क्या होता है, बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। अगला अगर बताएं ऑप्शन बी की अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान नहीं, ये उसके बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, तो बिल्कुल भी नहीं। संज्ञानात्मक विकास जो है और सामाजिक विकास वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और खेल अनिवार्य है, उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो खेल अनिवार्य हैं, लेकिन जो है अल्बर्ट बंडूरा के अकॉर्डिंग जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार ये बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, प्रतिरूपण। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया। मतलब पूछ रहा है, जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा जो त्रुटियां हो रही हैं उसको कम करने में मदद करता है। यह किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है लेव वाइगोस्की और ऑप्शन डी है ईएल थानडाइक। तो यहाँ अभ्यास का नियम एक तरीके से कह सकते हैं इसको। तो अभ्यास के नियम थानडाइक के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने 3 सीखने के मुख्य नियम दिए थे। पहला इन्होंने दिया था तत्परता, दूसरा इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम और तीसरा जो है इन्होंने दिया था प्रभाव का नियम। तो ये इनके मुख्य नियमों में आते हैं। इसके अलावा इन्होंने गौड़ नियम भी 5 बताए हैं सीखने के। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए, विशिष्ट वितरण पर एकाग्रता केंद्रित करने। ऑप्शन बी है, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने। ऑप्शन सी है, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने।
और ऑप्शन डी है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण। तो यहाँ पूछ रहा है एक सिद्धांत जो है वो सिद्धांत चित्र के द्वारा जो नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है विशिष्ट से सामान्य की तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, और सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। तो जो आपका निगमनात्मक तर्कड़ा है, इसको निगमन विधि भी बोल सकते हैं। तो जो निगमन विधि होती है, इसमें पहले नियमों को बता दिया जाता है, बाद में कई उदाहरणों से इनको जो है समझाया जाता है, यानी नियम से उदाहरण की ओर ये विधि है, और इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा कह सकते हैं। इसके विपरीत अगर आगमन विधि की बात करें, तो आगमन विधि जो है वो क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है। पहले बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों से नियम की ओर ले जाया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। अगला प्रश्न, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि ऑप्शन ए, वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करे तथा सीखे कि किस प्रकार की अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। ऑप्शन सी है, वह बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन डी है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ सीबीएसई के द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान है सामाजिकरण, तो उसमें जो बच्चों का सामाजिकरण है, तो उससे संबंधित कौन सा कथन जो है सही है। तो अगर पहले कथन की बात करें, वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती, तो बिल्कुल भी नहीं। सभी जो है सामाजिक आदतों का त्याग करने की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन बी की अगर बात करें, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे, तो ये बिल्कुल सही है। सीबीएसई के द्वारा जो है प्रगतिशाली शिक्षा के प्रतिमान में जो सामाजिकरण है, वह क्या करता है, वह सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण, ऑप्शन सी है संस्कृत निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, और ऑप्शन डी है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो जो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, उसके अनुसार कौन सा यहाँ पे सक्रिय अनुकूलन, ये स्किनर का हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन बी की पारस्परिक शिक्षण, तो बिल्कुल वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो पारस्परिक शिक्षण या आपस में समाज से चीज़ों को सीखता है, इसलिए जो है यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण जो है ये सही हो जाएगा, इनके सिद्धांत पर आधारित है। अगला देखते हैं, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन ए, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, ऑप्शन बी है पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, ऑप्शन सी है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, और ऑप्शन डी है पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। तो यहाँ पे कह रहा एक शिक्षिका जो है वो अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के जो प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो यह क्या है, सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सके, तो ये कोहल वर्ग के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, तो ये औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। कोहल वर्ग ने जो है नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
और उन्होंने नैतिक विकास के अनुसार कई सारी स्टेजेस बताई हैं, स्तर बताए हैं। तो उसी के अनुसार इस प्रकार की जो किसी से सहायता ना लेकर के विद्यार्थी जब स्वयं कार्य करते हैं, तो ये नैतिक विकास की औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए नियमों के प्रति घृणा, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी किशोरावस्था अक्कड़पन और ऑप्शन डी परिपक्वता। तो 14 वर्षीय जो देविका है वो क्या कर रही है, पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना मतलब अपने आप में ही नियंत्रित करने की भावना को विकसित कर रही है। तो वह क्या विकसित कर रही है? तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वायत्तता, यानी स्वयं पे निर्भर होने के लिए वो सीख रही है। अगला प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीयू के अनुसार समुचित है? यहाँ कह रहे हैं कौन सा जो है कथन जॉन डीयू के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। और ऑप्शन डी है आपका कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन जो है जॉन डीयू के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में सही है। तो अगर पहले की बात करें, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। कक्षा जो है वो प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। सभी को समान रूप से अधिकार सम्मान दिया जाना चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन बी की बात करें तो विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है इनके अनुसार कि विद्यार्थियों को जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बना देना चाहिए। और अगर बात करें ऑप्शन सी की, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं होती है अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। जिज्ञासा विद्यार्थियों के अंदर स्वभाव में अंतर्निहित होती है और निरीक्षण करना चाहिए ना कि उनकी बातें सुननी, तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षार्थी जो हैं उनकी बातें एक शिक्षक को सुननी चाहिए, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने CDP के लगभग 15 प्रश्नों को हल किया है। आगे भी ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी। आप अपने एजुकेशन वाया LMP चैनल पर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।